जय हिंद फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर्स जो है ना आपका वो वो जो है ना 4 लेक्चर्स मैंने किए आपको। ठीक, अभी हमारा 5वां लेक्चर्स है। लेकिन अगर 5वां लेक्चर्स के साथ साथ अपना रिवीजन रिवीजन तो शायद करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। मैं वैसा अपनों पिक्चर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और जो चीज़ नहीं क्रिएट हो पा रही होगी वो आप रिसर्चर के द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ। मन की जो फीचर्स है ना, वो मन जो है ना, जो आप जिससे आपकी भलाई होगी वो करने नहीं दे रहा है। पढ़ाई में आपकी भलाई है, ध्यान में आपकी भलाई है, योग में आपकी भलाई है, करने नहीं दे रहा है। बोले यार, तुम हमारा शरीर का हिस्सा हो यार तुम, और तुम ही हमको नहीं करने दे रहे हो काम। बोले उनसे क्या होता है? तुमको समझ में कुछ आता है कि नहीं है? ये देखो, ये नशा, ब्लू फिल्म, और ये आनंद, यहाँ ये भी आनंद आपको दे सकता है। यहाँ सर चैतन्य का आनंद होगा, चैतन्य का आनंद होगा यहाँ पे। और ये आनंद आपको गुरु मिलने से होगा, ठीक ना। और ये ऊर्जा आपको सही डायरेक्शन में लगेगा, और जब आपको ध्यान बढ़ेगा, योग बढ़ेगा, तो इनमें इस चीजों को करने में आपको रुकावट बनेगी। यहाँ पे नशा, सिगरेट, ये यहाँ पे सिगरेट, मन गुलाम है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब आपका मन गुलाम होता है ना, तब आप नरक की स्थिति में जीते हो। हम सब नरक में हैं। कोई कहेगा हम नहीं, हम मरेंगे तब जाएंगे नरक में। बोले नरक, नरक तो अब तुम देख रहे हो। और पहले के कहानियां जो होती ना, पहले के दार्शनिक जो होता था, दार्शनिक दार्शनिक के कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है ना, ये 3 स्थितियों में। पहला कि लड़कपन जो होता है ना, लड़कपन जो होता है ना, अपने खेल में खोया। और जवानी जो होती है, जवानी मतलब क्रांति, जवानी आपने नींद में खोया। और यहाँ तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ना बेहतरीन है सर, वो तीसरा कॉन्सेप्ट है बुढ़ापे को देख कर रोया। ये क्या कॉन्सेप्ट है, देख कर रोया? देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए। अब सुनना गाना, गाना सर पहले के दार्शनिक होते थे कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ठीक ना। और वहां पैदल ही जाना है, ना तो हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। क्या कॉन्सेप्ट है। और लड़कपन खेल में खोया और जवानी भर नींद में सोया। जवानी को जो है ना आप नींद में सोए, और बुढ़ापे को देख कर रो रहे हो। जवानी मतलब क्रांति। इस स्थितियों में आपको मेडिटेशन जो भी करना होगा, इन स्थितियों में अपने आप को तपस्या दो। टेम्परेचर, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आप साइंस में पढ़े होंगे, क्वेश्चन के बारे में। उनका टेम्परेचर जो होता है, अपने टेम्परेचर के साथ आदमियों को रखो, अपने टेम्परेचर के साथ रहो। टेम्परेचर का नियम है कि वो हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा वो। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में नहीं जाना है जो आपको लो टेम्परेचर की व्यक्ति हो। अब तुम्हारा बनना आईएएस, और बगल वाला कह रहा है कि हम चपरासी में खुश है, तब मार के भगा दो उनको। बोले भाग यहाँ से। तब उन स्थितियों को तुम हटा दो। तुम खुद ही एमएलए बनने की स्थिति में हो। तुम कहाँ यार चपेटे मारे उस चपरासी में खुश है, एक फलाटे में खुश है। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब तुम अपने गोयल बना चुके हो, हमें प्रिपरेशन टू फॉर
जो है ना अपना आईएएस की करना है, प्रिपरेशन जो हमको यहाँ से करना है, इस चीज को हमको करना है, तो तुम कहाँ लॉ आदमी के साथ बैठोगे तो लॉ वाली वो खींच लेंगे, तुम्हारा ऊर्जा जो है ना वो खींचे। इस स्थितियों में नहीं जानी है, ठीक ना। तो मैंने इन चीज को आपने दिखा दिया है कि ये जो है ना आपकी अज्ञानता है सर, मन का जो पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा, वो कब हटेगा? जब आपके गुरु मिलेंगे, और गुरु मिलने से आपको ध्यान योग साधना के रास्ते पे लेके आएगा। हमारे गुरु हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं तो आपने खुद एक आधे घंटा का शेड्यूल बनाते हैं, उनमें खुद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी करिए, आपसे भी होगा, सब बुद्ध बनने की स्थिति। लेकिन बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति बुद्धिस्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्ध को जान गए वो बुद्ध होते हैं। बुद्धिस्ट सब जानते हैं बुद्ध बनना है, अच्छा बुद्ध वो क्या होता है ना, तो आपको उन रैक्स में नहीं जाना है। तो मैं आपको अब हम बता रहे हैं आपको, बिना पानी के जो है ना सब चीज शून्य है, संसार शून्य है, पानी के बगैर तुम जी ही नहीं पाओगे। जीने जीने के लिए तुम्हें कुछ रिसोर्सेस होनी चाहिए, वो नहीं है आपके पास, तो आप जिएंगे कैसे? तो आज अपन का कॉन्सेप्ट जो है, बिना पानी के जो है ना सब शून्य की स्थिति में है। क्या है? शून्य की स्थिति में। तो हम उनको आप पढ़ाएंगे बेहतरीन ढंग से, और आप पढ़िए उनको सर, जैसे हमने, और हमारी पढ़ाई का मूल ये उद्देश्य है आपको पिक्चर क्रिएट करना, पिक्चर पिक्चर बनाना उनको सर। पिक्चर बनाना ही तुम्हारा सिलेक्शन का 90% क्लियर खत्म करेगा। पिक्चर जब तुमको बनने लगेगा ना, तब लगे यार पढ़ाई सही में कुछ है, और तुम 3 ही वर्ड से अपने आप को पिक्चराइज कर पाओगे, क्या और कैसे और क्यों, ये 3-4 वर्ड ही आपको बहुत मंजिल के करीब लेके जाएगा। और वो कहता है ना कि छत उन्हें मुबारक हो, और जिन्हें सीढ़ी उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, और हमें तो भैया खुद सीढ़ी और छत खुद बनाना है। तो जब तुम बनाने की स्थिति में हो तो तुम बना नहीं पाओगे, और बनाने का बस एक ही है, मेडिटेशंस। मैं इनको बार बार कहूंगा, हर एक क्लास में मैं इन चीज को कहूंगा कि तुम मेडिटेशन के बगैर नहीं जी पाओगे, और जी रहे हो तो तुम मनुष्य नहीं हो। मनुष्य मतलब भगवान बनने की स्थिति में रहते हैं। नौकरी तो ऐसी भी होगा, लेकिन आप यहाँ पढ़ाई, आपने 2 उद्देश्य बना लिया है, एक परसेंटेज, दूसरा नौकरी, बस 2 उद्देश्य। एक 99% 2 पॉइंट जो होता है ना, 99.2 इतना परसेंट आना है, बस यहाँ यही उद्देश्य तो बना चुका है। यहाँ पे आईआईटी, ये कह रहा आईआईटी बड़ा है, वो भी टफिक्स एग्जाम है। अपना हेडिंग में डालिएगा, बिना पानी के सब शून्य है, सब जो है शून्य है। और महासागर की मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे जो है ना जल का वितरण होगा प्रतिशत में, ठीक। जल का जो वितरण है, जल का वितरण वितरण जो है आपका, जल का वितरण जो है आपका प्रतिशतों में, तो यहाँ पे महासागर, महासागर को जो है 97.3, 97.3, और बर्फ का जो क्षेत्र है, बर्फ का जो क्षेत्र है, बर्फ का जो बर्फ का क्षेत्रक, ठीक ना, वह है आपका
यह है 0.2 इतना है। और आपने भूमिगत जल के बारे में आपने देखा होगा, भूमिगत जल जो है ना आपका, भूमिगत, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे है 0.08%, 68%, डबल जीरो है यहाँ पे। और उनके बाद आप देख रहे हैं झीलों का और लवण जल, झीलों का और लवण, झीलों का और लवण जल, वो आपका है झीलों का और लवण जल, वो है आपका 0.009, 0.009, 0.009। और उनके बाद जो है आपका स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झील, नमकीन जल, नमकीन झीलें होगा, स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वो भी आपका है स्थानीय समुद्र, स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, ये भी आपका है 0.09 इतना है। और उनके बाद आप देखें वायु का जो है, वायु में भी जल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब वायु में जो है आपका 0.9, 0.19, 0.0009 इतना है। और नदियों में जो आपका 0.001, नदियों में जो है आपकी ये इतनी है आपकी कॉन्सेप्ट, और ये आपको लिख लेना है, ठीक ना। आप इनको कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ठीक। इनको जो आपको कॉन्सेप्ट बनाना है और इनको लिखना है आपको, इन चीज को। तो अब हम अगले बात करेंगे, हाँ लेकिन एक नोट पॉइंट में लिखेगा, नोट पॉइंट में क्या है आपका, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, आप ये नोट पॉइंट में लिखेंगे। और उनके बाद आप देखें, और इनको, हाँ पानी जो पीने लायक है यानी आवश्यकता हेतु है, वो हमको है 0.3% पीने योग्य। एक भी आप नोट पॉइंट एक और बनाइएगा उनमें कि 0.3% आपको पीने योग्य है यानी आवश्यकता हेतु है। और अब हम बात करेंगे जल चक्र क्या है। अब जल चक्र का इमेजिनेशन करिए कि जल चक्र है क्या। देखो जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के तापमान से ना, देखो जल चक्र की मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि जल चक्र क्या है। जल चक्र का कॉन्सेप्ट जो है आपका छोटे छोटे है, यानी जैसे तालाब, पोखर, झील और बरसात के पानी, ठीक ना। झील के बाद बरसात के पानी, बरसात पानी, ठीक ना। इनको जो है ना आपका सूर्य के ताप से ये जो है अपना ये वाष्प बन जाता है, ठीक ना। और वाष्प बनकर जो है ना आपका वाष्प बन के ये क्या करता है, वाष्प बना तो ये बादल में परिवर्तन होगा, ठीक ना। और बादल में परिवर्तन होके बादल में, अब बादल मतलब जैसे बादल बोले इमेजिनेशन खराब दौर के बादल क्या है, उनकी इमेजिनेशन बननी चाहिए आपको। तो इनको बादल बन के तब ये क्या करता है, जहां तहां बादल बन के और ठंडा होता है, ठंडा होकर पहले देखो, पहले जलवाष्प जो होता है आपका वाष्प, ठीक ना,
जल वाष्प जैसे होते हैं। जैसे आपका एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे करके ये मान चलिए इनमें आपका ये है पानी है, ठीक, और यहाँ पे आपका सूर्य है और इनको किरण है, ठीक ना, ठीक, इन पे ये पानी पे पड़ता है तो ये ऐसे ऐसे करके अपना जो अपना वाष्प बनाता है। ये क्या करता है, वाष्प वाष्प बनाता है, और वाष्प बना तो ये ठंडा होगा, ठंडा होके फिर ये बादल में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ जो है यहाँ से कन्वर्ट होने के बाद ये जो है अपने जहां तहां क्या करता है, ये बरसता है, जहां तहां कहीं भी जहां उनकी संभावना होगी बारिश की वहां अपना बरसता है। तो अब देखो, अब जैसे आपने खाना में देखा होगा जब आपको मम्मी या कोई भी खाना जैसे गर्म करके जब देते हैं तो उनका कुछ वाष्प का जो होता है ना, वाष्प स्थितियां होती है, वो आपको बूंद बूंद जो है आपके टिफिन के ऊपर ढक्कन में होते हैं वो आपको लग जाता है। ये इमेजिनेशन क्रिएट, तो आप उनको इमेजिनेशन क्रिएट करिए। जैसे आप चावल बनाते हो वहां पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, तो आप दोनों क्रिएटर कर सकते हैं, ठीक, और वहां से आपको इन स्थितियों का जल चक्र का कॉन्सेप्ट निकला कि इन स्थितियों में आपको जल चक्र के बारे में पढ़ना है। अब हमको जल स्तर के बारे में पढ़ना है कि जल स्तर क्या है। देखो जल स्तर जो होती है ना, धरती के नीचे फैलाव जो होते हैं ना, जल क्षेत्र बना लेता है, ठीक ना, और और उसी जल को ऊपरी सीमा पर जब आता है, देखो ये जब है इनकी इनकी कुछ अंदरे जल होगी, ठीक ना, उनकी कुछ जो है आपकी अंदर जल होगी, और जब वो जल क्षेत्र बनाएगा, ठीक ना, जब ये जल क्षेत्र बनाएगा आपका, देखो जल क्षेत्र इन्हीं को हम कहते हैं, ये पोखर है, लेकिन अब यहां से इनकी कॉन्सेप्ट जो है आपकी यहाँ पे मिट्टी है, कंकड़ है, कंकड़ है, और यहां से ये अपना जो है भूमिगत जल, ये भूमिगत जल जो है ना आपका, भूमिगत जल जो है ना, यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट जो है भूमिगत जल, यहाँ से ये भूमिगत जल आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और जब इन क्षेत्रों को ऊपर रखता है ऊपरी सीमा को, ये जो है आपकी ऊपरी सीमा पर जो है ये जल आ जाता है, ठीक ना, जल दिखता है आपको, ठीक, तो यही को हम जल चक्र कहते हैं, सॉरी जल स्तर कहते हैं। जल चक्र तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, यहाँ को हम जल स्तर कहते हैं, ठीक ना, यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो आपके इमेजिनेशन थोड़ी क्रिएट होनी चाहिए, यहाँ का डिजिटल बोर्ड नहीं है जो आपको खटक दबर मारे, वो आपका इमेजिनेशन क्रिएट होकर चला है और आपको समझने में बहुत बेहतरीन होगी, तरीकाएं उनकी अलग होगी। तो यहाँ से आपको जल चक्र और जल स्तर के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो है आपका एक जो अगला कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, वो है अगला कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, वो कॉन्सेप्ट है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक ना। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, जैसे ये जल संरक्षण नियम से आया है। जल संरक्षण नियम क्या है कि जैसे आप कोई भी नाले के पानी हो उनको आप गड्ढा बना करके रखते हैं उनको, ठीक, जैसे बरसात की पानी होती है, आपको तालाब का कॉन्सेप्ट ध्यान होगा कि तालाब में जैसे वो पानी गिरते हैं, ठीक, और उन स्थितियों को हमें कहाँ पे उनका उपयोग होता है कि जैसे किसानों की खेती में, देखिए यहाँ पे जो है ना आपका, जब ये जो कॉन्सेप्ट जो है, जैसे आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तालाब, तालाब, पोखर, ठीक, और झील, इन स्थितियों को यहाँ से जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, ये यहाँ जल संरक्षण का करता है, ठीक, जल संरक्षण, और यहाँ से यहाँ पे सिंचाई,
पीने योग्य पानी यहाँ पे भी हो सकता है। जल में आप पानी कभी देखे होंगे कि कोई भी बहुत अपने करीबी व्यक्ति, करीबी क्या अपना देख सकते हैं कि जैसे कोई भी स्थिति में पानी पीने की योग्य भी आते हैं आपको जल संरक्षण। और इन्हीं को कार्य करने में, इन्हीं को कार्य करने में श्री राजेंद्र सिंह को मैग्सेसेस मैग्सेसेस पुरस्कार मिला, ठीक ना। इसी प्रयास के कारण वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपका, वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इन्हीं को प्रयास से श्री राजेंद्र सिंह, ठीक ना, इनके प्रयास को ही हम, इनके जो अपने प्रयास किया कि तालाब में जल को एकत्रित कर सकते हैं, पोखर में, झील में, कोई भी झील तो ऐसे अपने ही, उनके झील के कॉन्सेप्ट की भी मैं आगे चर्चा करूंगा, उनका कॉन्सेप्ट ही अपना। तो ये आपको इनके प्रयास से ये सब काम हुआ है। तो इन्हीं काम करने के अतिरिक्त आपको यहाँ पे एक पुरस्कार दिया, आपको पुरस्कार, ठीक ना। और वो पुरस्कार जो था आपका मैग्सेसेस पुरस्कार इनको मिला, ठीक। अब कब मिला, एक क्वेश्चंस आप करेंगे। मैग्सेसेस पुरस्कार इनको इस कार्य में मिला, हार्वेस्टिंग। देखो, हार्वेस्टिंग जल संरक्षण के नियम से ही है ये, इनमें आपकी उपयोगिताएं दिख रही है। तो तुम क्यों नहीं सूर्य की पूजा करोगे यार, है? पूजा करना होगा, जो तुमको जीवित कर रहा है, जीवन दान दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, तुलसी का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो उनको तुम जल चढ़ा रहे हो, भगवान के रूप में पूजा कर रहे हो ना उनको। तो पेड़ का पूजा पहले से हुआ है। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट तो हालांकि हर ही हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप इनको पिक्चर में क्रिएट करें। एक है चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ को बचाने के लिए जब कोई राजा था उनके, हम उनको बारे में पढ़ेंगे शायद 9th या 10th के ज्योग्राफी में, ठीक ना। तो उनके बारे में पढ़ना होगा हमें, चिपको आंदोलन के बारे में, ठीक ना। तो वहां से देखो, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सघन में आप अपने, अधिक से अधिक सघन में अपने आप को पेड़ लगवाएंगे तो आपको काम आएगा। हाँ, लेकिन आप एक और देखिएगा, समुद्र के पानी में जब 1 किलोग्राम औसतन जो होता है ना, 1 किलोग्राम पानी में उनको औसतन जो होता है ना 35 ग्राम जो होता है, वो आपका नमकीन होता है, और इसीलिए पानी का जो है जल खराब होता है, ठीक ना। तो आप एक नोट पॉइंट और लिखिएगा, वो नोट पॉइंट में यह लिखिएगा कि समुद्र का जल में जो 1 किलोग्राम जल जो होगा उनमें 35 ग्राम नमकीन होगा, इसीलिए वो जल का पानी जो होता है वो खड़ा होता है, उनमें नमक घुली होती है उन्हीं का। हाँ, लेकिन अब आप एक क्या करेंगे, जब आप नदी का पानी, ठीक ना, जो मीठा जल होता है उनका, और समुद्र का पानी को जब वो मिलाएंगे तो नदी का पानी स्वतः खरा हो जाएगा, क्योंकि उनकी लवणता इतना तेज है, लवण वहां से नमक की ज्यादा इतना लवण है कि वो मीठा वाले पानी को भी वो खड़ा कर देता है। खरा मतलब ये नहीं कि पानी खरा, वो कैसे हो गया, वो खरा नहीं। तुम अर्थ के अनर्थ मत निकालो, निकालना है नहीं वहां पे। तो वहां से हमको जो आप मिलाएंगे उनको तो वो खरा होगा। तो अब हम बात करेंगे आपके देश में जो एक बेहतरीन, आपको हम झील के बारे में बताएंगे कि झील कैसा है। झील जो होता है ना, पहला झील का आप डेफिनेशंस देख लेंगे कि झील एक ऐसा प्रक्रिया है ना जहां मतलब जल जमाव का बड़ा क्षेत्र होगा। एग्जाम्पल में कांवड़ झील, उनका हम एग्जाम्पल भी देंगे, ऐसा नहीं है कि झील, देखो हमारे देश में कई झील है, ठीक ना। ये जो है हमारे देश में जो है आपकी वो
कई झीलें हैं। पहला आपका झील का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपका है बुलर और डल झील। ठीक ना, बुलर बुलर झील, डल झील, डल झील। ठीक। और यहाँ जो है ना, भारत के सबसे मीठा, भारत के सबसे मीठा जल का क्षेत्र है ये। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। दोनों है जम्मू कश्मीर में। इनका अलग अलग स्थान है, लेकिन हालांकि है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और अब है यहाँ पे पिछोला झील, जो राजस्थान के उदयपुर में है, पिछोला झील। ठीक, पिछोला झील। ठीक ना, पिछोला झील जो है आपका, और राजस्थान के उदयपुर। ऐसे कितने हैं आपको दिखेंगे? उदयपुर। और उनके बाद आप लूनर झील जो महाराष्ट्र में है, लूनर झील जो महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे। ठीक ना, महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे। आप लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र में आपको देखेंगे। लेकिन इनका जो निर्माण होता है ना, उल्का पिंड से हुआ है। ठीक ना, इनका निर्माण जो हुआ है उल्का पिंड से हुआ है। इनको निर्माण जो होता है उल्का उल्का पिंड पिंड जो है टूटने फूटने से अपनी उनकी आंतरिक हलचलों के कारण जो है ये लूनर झील का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे और झील है आपका कैलोरिने झील, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। ये मतलब डेल्टाओं और दो डेल्टाओं के बीच एक सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के सुंदरतम झील। ठीक ना, भारत के जो है ना सुंदरतम झील के नाम से जाना जाता है, दो डेल्टाओं के बीच, और मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक, ये मीठे पानी के लिए जो है आपका प्रसिद्ध दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, ये जो आपका कैलेरेनो झील, ठीक, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो यहाँ सुंदरतम झील है, ये सुंदर दिखता है, सुंदर झील। मीठा मतलब इनका मीठा पानी भी है, दो डेल्टाओं के बीच है। ठीक ना, दो डेल्टा, दो डेल्टाओं के बीच है ये। अब डेल्टा मतलब सुंदरबन के डेल्टा, उनको आप सर्च करिएगा कि सुंदरबन के डेल्टा, डेल्टाएं होती हैं। डेल्टा के बारे में हम अगले अगले लेक्चर्स में नहीं, बल्कि कुछ ऐसे स्थितियां आएंगे जहां में शायद डेल्टा का चर्चा आपकी शायद 9th या 10th की ज्योग्राफी में होगी, जरूर होगी। अगर 10th की ज्योग्राफी में होना चाहिए, अगर नहीं होती है तो वहां पे उनके बाद आपको दिख रहा होगा 10th के बाद, सॉरी 10th नहीं, यहाँ पे 9th में होना चाहिए उनका, जरूर उनका होगा। और आपका अगला जो है आपके फतेह सागर झील, जो आपको अंतर्देशीय खारा पानी है, फतेह सागर झील। ये भी है राजस्थान के उदयपुर, फतेह सागर झील। ठीक ना, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है आपका अंतर्देशीय अंतर्देशीय खरा पानी का बना होता है, खरे खरे पानी की बने होती है, खरे पानी की बनी होती है। ठीक, ये भी आपका राजस्थान उदयपुर, राजस्थान उदयपुर। ठीक, और अब आपका है सांभर झील। ठीक ना, सांभर झील ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। सांभर झील, सांभर झील। और यहाँ पे है आपका कांवर झील, जो इनको 1984 के तहत इनको बिहार पक्षी के नाम से, यानी
कांवर झील के नाम से इनको बिहार पक्षी भी कहा जाता है। 1984 में कांवर झील यानी जो है आपका 1984 में ये बिहार के मतलब ये जो है ना एक कौन गांव है उनका, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे है कांवर झील, जो यहाँ पे मीठे जल के लिए प्रसिद्ध है। मीठे जल के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। मीठे जल के लिए आपका प्रसिद्ध है ये। और उनके बाद बरेली झील जो लखीसराय में है। बरेली झील लखीसराय में है आपका, ठीक ना। ये इतनी सारी झील के बारे में आपको मैंने जानकारियां दी, और इन चीजों को आपको देखने महाराष्ट्र में है लोणार झील, और ये उल्का पिंड से इनका निर्माण हुआ है, ठीक। और उनके बारे में अगर आपकी अधिक जानकारी चाहे तो आपको तो इनको रिसर्च के वगैरह के माध्यम से आपने इनको और बेहतरीन से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा ज्वार के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक ना। ज्वार के बारे में हमको जानना जरूरी होता है, ज्वार और भाटा, ठीक। और इनको आप समझ गए होंगे, इनको हमको इतना अपने देश में झीलें हैं और हैं, लेकिन आपके बारे में चर्चा और करेंगे और अगली क्लास में, तब इनको कैसे उनका पूरा और डिटेल में जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत था तो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया है, और बेहतरीन तरीके से इनको सब अगले स्टेप की अगले क्लास की आप इंतजार करें। 9th-10th की ज्योग्राफी में जब वो आपकी क्लास होगी तो और बेहतरीन होगा। तो यहाँ से अब हम इनको मिटाते हैं। आपको समझ तो आना चाहिए, आप डायरेक्ट इमेजिनेशन उनको कर सकते हैं, आप पिक्चर सबको दिखना, ठीक ना। हमारी तकलीफें हैं, मैं अपने तकलीफ को समझ सकता हूँ। यहाँ पे भाई साहब डिजिटल नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। वो रहता तो हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन इमेजिनेशन के साथ आपको हम पढ़ाते। खैर, जिस दिन हमारा एक ही बस उद्देश्य है कि बस हमको दिशा सिलेक्शन ले ले टीचर्स के रूप में, दिशा। और शायद अगर काम कर रहे हैं, हो सकता है उनका टीचर की काबिलियत होगी तो खुद फोन करेंगे, ऐसा कौन दिक्कत है अपने को। जब तुम कहते हैं ना कि बाबू 3 इडियट में आप देखेंगे एक मूवी, 3 इडियट तो मूवी है लेकिन बहुत बेहतरीन मूवी है वो। उनको आपको नजर आता होगा, वो कहता कि आप सफलता के पीछे ना भागे, आप अपनी उनकी जो आप बनना चाह रहे हैं उनके काबिल बने, सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। तो ये वाली कॉन्सेप्ट आपको यहां से देखनी है, आप उनके काबिल बनिए सर। ठीक ना, काबिल बनना बहुत बेहतरीन होता है, काबिल बनिए तो फिर वो अपना चलाएगा। और काबिल बनने के लिए तुम्हें अपने आप को टेम्परेचर देना होगा, और टेम्परेचर देने का मात्र ही एक उद्देश्य है कि मेडिटेशंस करना तुम्हें आना चाहिए। आना मतलब मेडिटेशन तुम करके नहीं कर पाओगे। जैसे प्यार एक ऐसी स्थिति है जो उसमें तुम निष्काम होती है, उनमें आप बैठ के तुम सांस देखेंगे, और मन की आदत है कि कुछ करो भाई यार, बैठे खाली पड़े हुए, और तुमने कह दिया अभी सांस की देखने दो तुम, और मन की गति इतनी तेज है विचारों में जो आप उनको सरवाइव ना कर पाएंगे। इसलिए आप धीरे धीरे करें, उनको हैबिट्स बनाएं, अपने आप अंदर डाले आदतों की इनकी। अब हम बात करेंगे ज्वार और भाटा की। ज्वार कैसी है, जो समुद्र के सर्वाधिक लहर जो होते हैं ना, ऊंचाइयों तक उठकर वो ऊंचे वाले स्थान को डुबो देते हैं। क्या करते हैं, डुबो देते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसी, जैसे ज्वार की, ठीक, ज्वार वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है समुद्र की लहरें, ठीक ना। समुद्र की लहरें बड़े बड़े हिस्सों को जो है ना डुबो देती है। देखो इनके सर्वाधिक लहरें जो होती हैं, सर्वाधिक लहरें वो बड़े हिस्सों के डुबो देती हैं अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा करके। ऐसा नहीं है, पानी की ऊंचाइयों का फ्लो जो होता है, फ्लो
और उनकी अपने ऊंचाइयों को उठा करके इनको डुबो देने की स्थिति होती है, और इनका स्थिति जो है वो हाँ, लेकिन ये जब इनकी ऊंचाइयां चढ़ती है, जब ये ऊंचाइयां जब आपको चढ़ती है, ठीक ना, जब इनकी ऊंचाइयां चढ़ती है तो हम ज्वार कहते हैं, ठीक। और जब यही लहरें वापस जब आती हैं उनको हम भाटा कहते हैं, ठीक ना, ज्वार भाटा, ये जो है आपकी भाटा कहते हैं, ठीक। ये ज्वार भाटा आपकी, ये इमेजिनेशन होनी चाहिए। और ये कैसे होता है आपको ये जानना है, तो ये जो है ना भाटाएं जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण एवं उसका जल के ऊंचाई के देखो, ये गुरुत्वाकर्षण के मेन कारण से होता है। जब चंद्रमा जो होता है ना, जब चंद्रमा समुद्र के निकट होता है, ठीक ना, जब चंद्रमा समुद्र के निकट आता है तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण एवं उसका जल की ऊंचाइयों को और चढ़ता है, ठीक ना। देखो चंद्रमा जब समुद्र के निकट होता है, चंद्रमा जब समुद्र के निकट होगा तब उनमें गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उनके जल की ऊंचाइयों को चढ़ाता है, तो उन्हें हम ज्वार कहते हैं। और जब वही जब उतरता है तो उन्हें हम भाटा कहते हैं। और ऐसी स्थितियां जो होती है ना सूर्य एवं चंद्रमा के सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आप लिख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि समुद्र का जल जब चंद्रमा के निकट आता है, ठीक ना, और गुरुत्वाकर्षण एवं उसका जल की ऊंचाइयों को ओर को चढ़ता है, ठीक ना, ऊंचाइयों को चढ़ता है, तो उनको हम जब चढ़ता है तो ज्वार और जब उतरता है तो भाटा कहते हैं। और इनका कारण आप लिख लीजिए कि ज्वार भाटा का कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण ऐसा जो होता है आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक। और आप एक चीज लिख लीजिए, जो मुंबई शहर जो है वो अरब सागर के निकट है। एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, आप एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में, कि मुंबई शहर जो है अरब सागर के तट पर स्थित है, ठीक ना, तट पर जो है आपकी स्थितियां हैं, स्थित है। तो आपने क्या पढ़े उनका इमेजिनेशन करिए। पहले हम जल चक्र जल स्तर के बारे में हमने पढ़े, फिर झील के बारे में पढ़े, फिर हमें हार्वेस्टिंग के बारे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़े, फिर ज्वार भाटा के बारे में पढ़े, और उनसे पहले हमने और झील के बारे में आपको मैंने बताया। आप उनको इमेजिनेशंस क्रिएट करिए और उनको लाइन बाय लाइन आपने उनको लिखिए, और लिखने का मैं तरीका ही बता दिया हूँ, ठीक ना, मैं उस तरीकों को बता चुका हूँ। आप उनको एक डायग्राम के फॉर्मेट में, जैसे डायग्राम्स आपका ये हो गया, जैसे आपने पहला क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो आपके जल स्तर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक ना, पूरे जैसे महासागर के जल स्तर के बारे में आपको पढ़ाया, महासागर में कितने जल हैं, महासागर आप इतना 0.0 इतना आप देख सकते हैं जल के बारे में। फिर उनके बाद आपको जल चक्र, ठीक, जल स्तर, उसके बाद हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, फिर यहाँ पे झील के बारे में पढ़े, ठीक, झील के बारे में पढ़े आपने। फिर उनके बाद पांचवा जो आपको मैंने पढ़ाया ज्वार भाटा, ये इन स्थितियों को आपको देखिए, नजर करिए इनको, ठीक ना। आपको नजर करने से ही जल स्तर, जल चक्र के बारे में आपको पढ़ाया, फिर उनके बाद महासागर, इनके बारे में स्थितियों को मैंने आपको बताया है, और इनको आप इमेजिनेशंस करने के लिए आप इनको बनाए, ठीक ना। तो आज के लिए सेशन हम यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।